तो कल हमने जैसे कि आपको प्लीज साइलेंट आप लोग बोलिएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा भाई। हाँ, आप लोग साइलेंट रहिए। हाँ चलिए, कल हमने जैसा बताया था कि भेसा सिस्टम में हमने दो चीज पहले बताया था कि पहले हम दो बहुत बड़ी कैविटी इंसान के जिस्म में दो बड़ी कैविटी है, एक थोरैक्स कैविटी और दूसरा एब्डोमिनल कैविटी है ना। एक थोरैक्स कैविटी जिसमें जॉफ सदर उर्दू कहते हैं, जॉफ सदर, और दूसरा होता है जॉफ बतन। तो आज हम जॉफ सदर का कुछ पार्ट पर आपको बताते हैं। सबसे पहले जो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हार्ट होता है, कल्ब, जिसको दिल कहते हैं, है ना। तो कल्ब के बारे में आप लोग उसका एनाटॉमी जान लीजिए। कल्ब एक कोनिकल शेप का होता है, कोनिकल शेप का मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट एक कोनिकल शेप का मस्कुलर ऑर्गन है। यूनानी में इसको कार्डिया कहते हैं, कार्डिया, उसको यूनानी लफ्ज में कार्डिया कहते हैं, और लातीनी में कोर, CRR कोर कहते हैं। कल्ब की लंबाई लगभग 5 इंच या 12 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई 3.5 इंच या 9 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन, इसका जो वेट होता है, मेल में, मर्दों में 300 ग्राम के आसपास होता है, औरतों में 250 ग्राम के आसपास होता है। ये मिडिल मेडिटेरेनियन में मौजूद होता है। ये जॉफ सदर के अंदर जो एरिया है तो मिडिल मेडिटेरेनियन में प्रेजेंट होता है। और गिलाफुल कल्ब पेरिकार्डियम से ये कवर होता है, और ये गिलाफुल कल्ब पेरिकार्डियम हार्ट के ऊपर एक कवर होता है, इसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम से वो कवर होता है। पार्ट ऑफ द हार्ट, हार्ट के कई पार्ट हैं। पार्ट है, पहला सबसे है रासुल कल्ब, एपेक्स ऑफ द हार्ट, एपेक्स ऑफ द हार्ट, एपेक्स ऑफ द हार्ट। ये नीचे, सामने और बाएं जानिब होता है। ये कहाँ होता है? हार्ट में नीचे, सामने, फ्रंट, और बाएं जानिब होता है, बाएं जानिब होता है। अच्छा, इसका बेस जो होता है, बेस ऑफ द हार्ट, नंबर 2, बेस ऑफ द हार्ट, ये दिल की पिछली सतह पे होती है। ये हार्ट की इंफीरियर बैक सरफेस में होती है, और पीछे की तरफ होती है। बैक और पिछली सतह और पीछे की तरफ होती है। इसमें कई किनारे पाए जाते हैं। किनारे, इसके बॉर्डर से 4 होते हैं। सबसे पहला बलाई किनारा, यानी अपर बॉर्डर के कई किनारे होते हैं। नंबर 1 बलाई किनारा, अपर बॉर्डर। दूसरा जीरी किनारा, लोअर बॉर्डर। तीसरा, थर्ड, दाएं किनारा, राइट बॉर्डर। चौथा, बाएं किनारा, लेफ्ट बॉर्डर। यानी बॉर्डर कितने हो गए? 4 हो गए। कौन कौन हो गए? फर्स्ट अपर, लोअर, राइट एंड लेफ्ट। इसके सरफेस भी कई होते हैं। हार्ट के भी सरफेस कई होते हैं। हार्ट के सरफेस भी कई होते हैं। नंबर 1 सरफेस 3 होते हैं। सरफेस कौन कौन होता है? इसके सरफेस के 3 होते हैं। बॉर्डर 4 होते हैं, सरफेस 3 होते हैं। पहला होता है सतह मुकद्दम, सतह कसी झिल्ली, इंटीरियर स्टेनोकोस्टल सरफेस, स्टेनियल या इंटीरियर कह लीजिए, या स्टेनोकोस्टल सरफेस। इसको उर्दू में कहता है सतह है मुकद्दम या सतह कसी झिल्ली, सतह कसी जली। नंबर 2 होता है सतह जीरी, या इसको और कहते सतह दियाफरगमी भी कहते हैं, या इसको शॉर्ट में इंफीरियर या डायफ्राग्मेटिक सरफेस कहते हैं। नंबर C सतह लेफ्ट सरफेस, सतह बाएं सतह, लेफ्ट सरफेस। नंबर 5 मेजाब, इसमें एक मेजाब होता है जिसको मेजाब ग्रुप को मेजाब को ग्रुप कहता है। दिल में कुछ ग्रुप्स होते हैं जो नंबर 1 कौन कौन ग्रुप होते हैं? मेजाब, उजनी, बतनी, एंटीरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप। मेजाब, उजनी, बतनी, एंटीरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप। नंबर 2 मेजाब बैनुल उजनैन, इंटीरियल ग्रुप। मेजाब बैनुल उजनैन, इंटीरियल ग्रुप। नंबर नेक्स्ट
मुकद्दम मिजाब बैनुल बतनैन, इंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ग्रूव, इंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ग्रूव। नंबर 4 मौखर, मौखर मिजाब बैनुल बतनैन। नंबर नेक्स्ट मौखर मिजाब बैनुल बतनैन, पोस्टेरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ग्रूव। तो इसमें आप बता दें किनारे से बॉर्डर, हार्ट में जो होता है बॉर्डर्स होते हैं, फिर उसके सरफेज होते हैं, बॉर्डर होते हैं, सरफेज होते हैं, ग्रूव्स होते हैं। नेक्स्ट रासुल कल्ब। अब हम आते हैं फर्स्ट जो आया एपेक्स ऑफ द हार्ट, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एपेक्स ऑफ द हार्ट, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बस उसके बारे में बताते हैं आपको। एपेक्स ऑफ द हार्ट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए बनता है। ये एपेक्स ऑफ द हार्ट कहाँ बनता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए बनता है। इसका डायरेक्शन या रुख नीचे, सामने और बाएं जानिब होता है, नीचे, सामने और बाएं जानिब होता है। ये बाएं फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, ये बाएं कहाँ होता है? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है और मिडिल स्टेनियम लाइन से 9 सेंटीमीटर के फासले पर होता है। ये कहाँ होता है? एपेक्स लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए बनता है और ये मिडिल स्टेनियम लाइन से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होता है। एपेक्स ऑफ द हार्ट कहाँ होता है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए बनता है और ये मिडिल स्टेनियम से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फासले पर होता है। नेक्स्ट कायदा बेस, हार्ट, बेस ऑफ द हार्ट, बेस ऑफ द हार्ट। सर बेस ऑफ द हार्ट को कहते हैं सर। हाँ सर अगर स्लाइड शो या पीडीएफ से पढ़ा देगा तो सर थोड़ा ज्यादा इंटरेक्ट हो पाएंगे सर, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो देखिए समाज भी तो शुरू है, तो थोड़ा सा जब खुद भी पढ़िएगा तो समझ में आएगा इंशाल्लाह। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा मेहनत करना होगा सर आपको। पहला क्लास जो अभी हम लोग का हुआ था उसमें स्लाइड शो से पढ़ाया गया था, तो हम लोग सारे बच्चे इंटरेक्ट हो पाए थे। तो सर आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप भी कर दे ऐसा तो। क्या क्या नहीं समझे? मतलब कहना ये ना सर सर वो कि आप पीपीटी होता है ना, स्लाइड शो, जिसमें दिखता रहता है क्लास पढ़ा रहे हैं आप। हाँ 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 वो हाँ, कर वो दीजिए उसी के सर। बारे में बोल रहे हैं। नोट बना पा रहे हैं सर स्लाइड शेयर कर दीजिए। क्या क्या बोल रहे? नहीं समझ में आ रहा आप लोग की बात। सर आप जिस स्लाइड पढ़ा रहे हैं, पेपर से पढ़ा रहे पढ़ हैं रहे हैं उसको या क्लास नोट में बना पा रहे हैं चाहे पीडीएफ बना कर एक आदमी बोलिए एक ही बार, सर कई आवाज। सर देखिए बोलना ये है ना, या तो आप स्लाइड शो से पढ़ा दिए, मतलब सर जो आप पढ़ा रहे हैं ना वो स्क्रीन पे हम लोग को दिखे, तो ऐसा सर ज्यादा समझ में आएगा आप क्या बोल रहे हैं। और ऐसे थोड़ा सा आधा समझ में आ रहा है सर, आधा ऊपर जा रहा है। और नहीं तो सर पीडीएफ अगर आप पास है तो पीडीएफ सेंड कर दीजिए, हम लोग पहले से भी पढ़ ले, या उस चीज को हम लोग ओपन रखे जब आप पढ़ाए तो। बिल्कुल सर, यही कहना है सभी का। उतना टेक्निक भी हम लोग नहीं जाते हैं। ऐसा है ना क्या, हम लोग जितना आप बता रहे हैं उतना टेक्निक अभी हम लोग नहीं सीख पाए हैं। सीखेंगे इंशाल्लाह आप ही लोग से। सर नोट इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर बुक सजेस्ट कर दीजिएगा सर, कौन से बुक से पढ़ा रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स हम सर, लोग हाँ नोट्स भेज दीजिएगा सर। हाँ नोट के लिए, हाँ ये हो सकता है कि कोशिश करें नोट भेज देंगे, है ना। जी सर। हाँ तो जी यही सर, और बेचारे वो सब टेक्निक, चूंकि आप लोग के नए जमाने के लोग हैं और हम लोग तो पुराने जमाने के लोग हैं, तो इसलिए हम लोग को तो टेक्निक आता नहीं है। इस बात को लेकिन वो समझ ये तो बच्चा लोग आज घर पर लॉकडाउन की वजह से आया हुआ है। हेलो हाँ कह रहे ये आवाज क्या है हो रही भाई? कह रहे बच्चा लोग अभी घर पर आया हुआ इसलिए ये गूगल वगैरह भी खुल भी गया है, तो ये भी बड़ा मुश्किल था हम लोग से। चलिए फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको हम कोशिश सर करेंगे आपको इतने मेहनत करने के लिए सर। जब ऑफलाइन क्लासेज हो गए तो फिर सब प्रैक्टिकल वगैरह होगा, आप लोग सब उसमें सब बात समझ में आ जाएगी। अभी आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, हम लोग जहाँ पर होगा हम लोग बताएंगे आपको, है ना। हाँ तो चलिए आपको यहाँ तक बता दिए, तब आपको हम बताते हैं बेस ऑफ द हार्ट, है ना। बेस ऑफ द हार्ट, कायदा कल्ब, उसको उर्दू में क्या कहते हैं? बेस ऑफ द हार्ट को कायदा कल्ब,
उर्दू पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। ये हार्ट के, ये दिल के, दिल कल्ब हार्ट, ये तीनों एक ही लफ्ज है। दिल कल्ब हार्ट, ये तीनों एक ही लफ्ज है, सिर्फ लैंग्वेज है ना। तो बेस ऑफ द हार्ट, कायदा कल्ब, ये कल्ब के पोस्टेरियर सरफेस से बनता है, पोस्टेरियर सरफेस से बनता है। ये लेफ्ट एट्रियम के ज्यादातर हिस्से, लेफ्ट एट्रियम के ज्यादातर हिस्से और राइट एट्रियम के कुछ हिस्से मिलकर बनता है। ये बेस ऑफ द हार्ट किससे बनता है? ये पोस्टेरियर सरफेस में ही बनता है, और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम का मोस्टली पार्ट जो लेफ्ट एट्रियम का होता है उससे ये बनता है, और कुछ पार्ट राइट एट्रियम से मिलकर बनता है। बेस में यही बेस में चारों पल्मोनरी भेज आकर लेफ्ट एट्रियम में खुलती है। इसी बेस में ही चारों पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन्स आकर लेफ्ट एट्रियम में खुलती है। कौन कौन? सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में खुलती है। सुपेरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में खुलती है। हो गया क्लियर कंसेप्शन? या फिर बता दे आपको? सर रिपीट कर दीजिए सर एक बार। हाँ रिपीट कर देते, ठीक है। तो हार्ट ऑफ द बेड क्या है? ये हार्ट जो है पोस्टेरियर सरफेस में, हार्ट का जो पोस्टेरियर सरफेस होता है, इंफीरियर सरफेस होता है, इसी तरह पोस्टेरियर सरफेस में ये बनता है। बेस जो होता है पोस्टेरियर सरफेस में बनता है। ये ज्यादातर लेफ्ट एट्रियम, हार्ट में लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल होता है। चार खाना होता है ना, चार कैविटी होता है, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल होता है ना। 4 चैम्बर्स, यस। हाँ 4 चैम्बर्स होते हैं। उसी में ये आपको जो 4 चैम्बर्स होते हैं उसी में ये जो बेस बनता है हार्ट का, वो पोस्टेरियर सरफेस में लेफ्ट एट्रियम का ज्यादातर पार्ट्स में बनता है, और राइट एट्रियम का कुछ हिस्सा बनता है, राइट एट्रियम का कुछ हिस्सा बनता है। बेस में चारों पल्मोनरी वेन से आकर लेफ्ट एट्रियम में खुलती है। इसी बेस की के पार्ट में जो चारों पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी नहीं वेन्स, पल्मोनरी वेन्स आकर लेफ्ट एट्रियम में खुलती है, और ये सुपेरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में आकर ये राइट एट्रियम में आकर ये खुलती है। सुपेरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में खुलती है। हो गया? बॉर्डर सर थोड़ा सुपेरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा का फंक्शन बता दीजिए सर। सुपेरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, देखिए सुपेरियर वेना केवा जो होता है, सुपेरियर वेना केवा होता है ब्लड का जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऊपर के हिस्से से, यानी बॉडी के अपर पार्ट के जो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आपको सुपेरियर वेना केवा से आता है। ये उसके बाद फिर जो इंफीरियर वेना केवा होता है वो इंफीरियर वेना केवा में लोअर पार्ट ऑफ बॉडी का जो जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इंफीरियर वेना केवा से आके लेफ्ट वेंट्रिकुलर में, राइट वेंट्रिकुलर एट्रियम में आकर वो खुलता है। लोअर पार्ट करने का क्या सेंस है सर? जी लोअर पार्ट करने का क्या सेंस है? बॉडी का लोअर पार्ट कहाँ से कहाँ तक सर? लोअर पार्ट वो ये एब्डोमिनल से नीचे आ जाएगा। लोअर पार्ट एब्डोमिनल से ऊपर दोनों शोल्डर से चेस्ट वगैरह अपर पार्ट में आ जाएगा। तो सुपेरियर वेना केवा और हार्ट भी तो ब्लड यूटिलाइज करता होगा सर, तो वो अपना ब्लड किससे लेता होगा? कौन? हार्ट के लिए अलग आर्टरी आता है। कॉर्डनरी सर्कुलेशन, कॉर्डनरी आर्टरी से वो अपना हार्ट अपना ब्लड सर्कुलेशन लेता है, उसी से ब्लड न्यूट्रिशन होता है, कॉर्डनरी सर्कुलेशन से वो होता है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ कॉर्डनरी सर्कुलेशन जो होता है, कॉर्डनरी आर्टरी होता है, कॉर्डनरी वेन होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन पड़ेगा तो कॉर्डनरी आर्टरी और कॉर्डनरी वेन वो सिर्फ हार्ट के लिए है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। आर्टरी से पूरे हार्ट को न्यूट्रिशन जाता है, और वेन से पूरा जिस तरह सुपेरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा में आके ये ब्लड मिलता है और फिर राइट एट्रियम में आके ये खुलता है। ठीक, क्लियर हो गया कंसेप्शन या कोई दिक्कत है आपको?
क्लियर हो गया सर, थैंक यू। हाँ ठीक। तो आज इतना ही रहने दिया जाता है, फिर कल इंशाल्लाह फिर आगे। यस सर, या इंशाल्लाह। किस बुक से पढ़ा रहे हो? है सर। जी सर बुक का नाम बता दीजिए टाइम सर, है बुक सर, अभी लेना है पढ़ाइए सर। सर, 15 मिनट बुक बचे आप लोग देखिए, आप लोग को क्योंकि भाई बीसीसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो बुक्स वगैरह तो आप अपना वो इसका चटर्जी का ले लीजिए, ये मुखर्जी का, बहुत सारे बुक्स हैं, कोई भी नोट सर पढ़ना है तो कोई सर बुक से ले सकते हैं। आप सर उर्दू में अगर पढ़ा रहे हैं, हम लोग को उर्दू में हाँ अगर समझना है तो उसके लिए बुक हाँ लेना ना पड़ेगा सर, हाँ हाँ, जिसमें बुक ले उर्दू और लीजिए। इंग्लिश दोनों, वो बुक का नाम बताइए ना। उर्दू में है एक आता है तशरीहुल बदन, तशरीहुल बदन आता है ये तो टॉपिक है सर, तस्वीर बदन टॉपिक ना है सर। हाँ तो नहीं, नाम भी बुक का नाम भी है। राइटर सर, राइटर कौन है? राइटर है हकीम इमामुद्दीन जकाई, और दूसरे उसमें है प्रोफेसर डॉक्टर अनीस शाह और सैयद एक और है, 3 राइटर हैं इसमें, तीनों मिलकर इन्होंने ये किताब लिखा है। ये 2 जिल्द में है, 2 वॉल्यूम में है। स्क्रीन पे सर इंग्लिश वाली कौन सी किताब है? इंग्लिश में तो बहुत सारी बुक्स है, आप ले सकते हैं, या उर्दू में भी और भी बुक्स हैं, जैसे कि डॉक्टर सर बीडी चौरस जो एनाटॉमी की बुक है उसमें कौन सा वॉल्यूम में ये सारी चीजें हैं? ये तो वॉल्यूम 1 या 2 में होगी। वॉल्यूम सर 1 ग्रुप पे सर ग्रुप पे शेयर कर खोज रहा था क्या हार्ट? सर अभी हार्ट पढ़ा है ना सर? हार्ट पढ़ाया कल। तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों में खोजा, मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं अच्छे से नहीं खोजे शायद इसलिए नहीं मिल रहा होगा, पर हम खोज के बताएंगे। थोड़ी होगा, एनाटॉमी ऑफ द हार्ट होगा, फर्स्ट ही वॉल्यूम में होगा, ऐसा थोड़ी है। फिजियोलॉजी में हार्ट का दिया हुआ है। फिजियोलॉजी का अलग है। फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिजियोलॉजी में तो फंक्शन होगा ना, फिजियोलॉजी में Yes, sir. क्वेश्चन नहीं होगा। और उर्दू में और किताब है, जैसे डॉक्टर शब्बीर अहमद की है, तशरीहुल आज़ाम करके एक नाम आती है, डॉक्टर शब्बीर अहमद की है। और आता है बहुत से बुक, हाँ बहुत से बुक्स हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ तो उसमें एक और नाम बताया था जो तशरीहुल बदन था, उसमें एक है सैयद असद हुसैन साहब है, 3 राइटर हैं उसमें, हकीम इमामुद्दीन जकाई, प्रोफेसर डॉक्टर अनीस शाह, सैयद असद हुसैन, ये 3 राइटर है उर्दू वाले बुक में। और उर्दू की बहुत सारी बुक्स है सर, जो आप प्रेफर कर रहे हैं ना वो ग्रुप पे शेयर कर। सर ग्रुप पे भेज दीजिएगा सर, ये बुक ले लेंगे। आप एक और बुक है वो ये हकीम एम ए लारी की, तशरीहुल आसा के नाम से। सवाल भाई यार, आपका माइक खराब है क्या? म्यूट कीजिए थोड़ा। तशरीहुल आसा के नाम से एक बुक है वो, जिसमें आपको ये सब मिलेगा। तशरीहुल आसा यानी भेसरा, आसा कल बताया था कि भेसरा को हम लोग आसा करते हैं में। ये सर कॉलेज की लाइब्रेरी में सर ये सब बुक है सर? हाँ बुक लाइब्रेरी में सब मिल जाएगी, आप लोग लाइब्रेरी से बुक ले लीजिए। कॉलेज खुलवाइए ना। हाँ लाइब्रेरी जाके मिलिए और वहाँ से बुक ले लीजिए। टाइम हो रहा है सर। हाँ ठीक ओके, आप बुक वगैरह लाइब्रेरी से ले लीजिए। अभी देखिए शुरू में एक हफ्ता 10 दिन आपको थोड़ा सा सेट करने में टाइम लगेगा, इंशाल्लाह फिर सब ठीक हो, फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह सर। आप बुजुर्गों की दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेहनत कीजिए आप लोग, और हम लोग आपके साथ हैं। जब भी कोई भी दिक्कत हो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी, है ना? ठीक, जाने के बाद हो जाएगा सर आप लोग। हाँ इंशाल्लाह कॉलेज आएंगे तो सब कितने कंफ्यूजन से सब दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए कॉलेज में सर ग्रुप पे भेज दीजिए, बुक का सर ग्रुप पे भेज दीजिए, बुक तो ग्रुप में भेज ही दीजिए सर। अच्छा ठीक है, बुक का हम भेज देते हैं। थोड़ा डिप्रेस हो रहा है सर आज का एनाटॉमी पढ़ के। पूरा दिया है। हो गया सर। ए भाई पूरा करके सर निकल गए। फीडबैक देना चाहते हो? फीडबैक दे दो भाई अपना। सर लोग अपना ड्यूटी निभा रहे हैं सर हाँ, सर का टॉपिक भाई है ना तो लड़कियों का हार्ट कम होता है भाई। आप लोग भी भाई ड्यूटी निभाइए, अटेंडेंस बना के हटिए ड्यूटी। सर तो बस ड्यूटी निभा रहे हैं। तो पढ़िएगा कहाँ, अटेंडेंस बना के हटिएगा तो।
रमेश भाई संस्कृत का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जीत का स्टार्ट संस्कृत की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हाँ यार बच्चों का दिल छोटा होता है यार, टाइम कोई इनवाइट करो ना कोई। नेक्स्ट टीचर बुलाओ जल्दी। सुनो ना, झगड़ा काहे को कर रहे हो सर? यहाँ है ना, मौका ही नहीं मिलेगा। अब तो 1:30 बजे से क्लास है ना? नहीं 1:30 बजे 12:15 से क्लास है ना भाई, 12:15 से। 12:15। हाँ बुलाओ बुलाओ सर। भाई तुम लोग क्या भाई ऐसे बोलो। कैसे भेजना? देखो यार अभी सुनो ना। हाँ तो देखो तुम सवाल पूछे बता देना काबा इनफीरियर देना काबा का, तो और सारे लोगों ने भाई आप लोग ना बताए, वो सर से पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल सही बात, इमाम भाई एकदम सही बता रहे हो तुम। सबको मालूम है, लेकिन वो सर से पूछ रहा था, वो इंडिविजुअली पूछ रहा था, तो बाद में जी जी जी, हाँ ये तो पूछना चाहिए। अब तो ब्रेक है ना अभी, अब तो कोई क्लास नहीं है। क्लास है क्लास से बताओ। कोई जा रहा है बुलाने या हम जाए? अरे जाइए जाइए जाइए, बुला के लेके आइए भाई। ठीक है ठीक। वो सर जो बहुत मेरा बाइक ले लो, इकराम मेरा वाला बाइक ले लो। अशफाक भाई कहाँ भाई? अशफाक भाई, भाई अरे कुछ लिखे कि नहीं? राज भाई बुलाने जा रहे हो? क्या हो गया भाई? एक्टिव हो तो यार। अच्छा वो कॉपी नहीं खरीदे। कॉपी बर्बाद हो जाता है। एक कॉपी के लिए सब हुआ। अरे कॉपी जिहाद हो जाएगा लग रहा। ये हमें 540 टका कॉपी किने निकल रहे सब बर्बाद। पता है हम 10 टका का एक छोटा सा कॉपी लेके आए हैं, सिर्फ नफीस सर का काम आएगा सर, और किसी का काम नहीं आने वाला है। हाँ बस वैसे पढ़ाई करते हैं ना तो हो जाता है, यूज होता है ना। अभी कलम का भाई यूज होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह होगा यूज। आज नहीं तो तब ये हो पाएगा भाई। सब मिलके दुआ कीजिए कॉलेज खुले, तब सबका सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। इसका भी सॉल्व नहीं हुआ है। नमाज करो, 2 रकात नफल की नमाज पढ़ोगे आज सब पे। सादिक भाई ग्रुप में दुआ करवा दीजिए भाई। नियत भी बता दो। नियत की मैंने 2 लॉकडाउन ओपन होने की, लॉकडाउन खत्म होने के लिए। अरे अनलॉक तो हो रहा है धीरे धीरे, अब हो रहा है लेकिन अरे थर्ड वेव भी आएगा। अरे वीक बाय वीक जो है बढ़ा रहा है अभी, ये पूरा जून ले लेगा भाई, खून चूस लेगा जून। हम लोग बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आज जून खत्म होगा तो जुलाई का थर्ड वेव स्टार्ट होगा। भाई सब बात नहीं बोलो यार, डर लगता है अभी से। यार अरे कोई नहीं, डर के आगे जीत है। स्प्राइट माउंटेन ड्यू। ये कोरोना वायरस से घर से हो जाओ भाई। वैक्सीन लगवा ये सब क्या? वैक्सीन की क्या जरूरत है? गो कोरोना गो बोलते रहो, एकदम सब सही हो जाएगा। वैक्सीन किसने लगाए? हाँ मी वैक्सीन लगाए? कौन वाला लगाए? कौन वाला? कोविशील्ड। स्पुतनिक आया है? वैक्सीन लगा के वोट लिए थे। वैक्सीन लगा के डाले थे। सर को इन्फॉर्म किया गया है क्या? हाँ गया पास कर रहे हैं, म्यूट करो ना सर। अभी गूगल डाउनलोड करेंगे जब, तो गूगल मीट डाउनलोड करेंगे अभी। वो अभी टाइम है 10 मिनट। लग रहा है इनको भी दिक्कत है डाउनलोड। अच्छा ये कौन गया बुलाने के लिए? इकराम गया। सर तो अच्छा पढ़ाएंगे, कल भी अच्छा पढ़ाए थे। वो वही लुंगी जो पहने हुए थे सर। हाँ भाई हेलो ये सोहन भाई। हाँ बात हो गया सर से बात हुआ है अभी। तो सर भी वही भगवान भाई मीट कीजिए यार। पिछले ही सर की तरह से